नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन को दबा देना ताकि आप और भी इसी तरह नया कहानी देख सकते हो। धन्यवाद। लक्ष्मणपुर गांव में सीता रहा करती थी। सीता अपने दोनों बेटी कमला और बिमला के साथ रहा करती थी। बिमला काली थी, इसलिए कमला उससे आए दिन झगड़ा किया करती थी। अरे कमला बेटी, मेरी बात सुनो। तुम दोनों बहन एक ही स्कूल में पढ़ा करते हो तो साथ में क्यों नहीं जाते हो? आज तुम दोनों एक साथ ही स्कूल जाओगे। नहीं माँ, मैं बिमला के साथ स्कूल नहीं जाऊंगी। मेरे स्कूल के सारे दोस्त मुझे कल्लू की बहन कहते हैं। मैं इसके साथ कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगी। अरे कमला, तू कैसी बहन है? अपनी छोटी बहन को भी अपने साथ नहीं ले जाती है। तेरे स्कूल के दोस्त चाहे तुझे कल्लू की बहन कहे, लेकिन इंसान काला हो या गोरा हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अरे रहने दो माँ, कमला दीदी सही कह रही है। अगर वो मेरे साथ स्कूल जाएंगी तो स्कूल के सारे दोस्त उसे कल्लू की बहन कहेगी। इससे अच्छा होगा कि मैं खुद ही पैदल अपने स्कूल चली जाऊं। सीता अपनी बड़ी बेटी कमला को कहती है कि बिमला के साथ ही स्कूल जाए, लेकिन कमला भी अपनी जिद पर अड़ी रहती है कि वह बिमला के साथ स्कूल नहीं जाएगी। दोपहर के समय बिमला अपने स्कूल में खेलती ही रहती है। अचानक उसका पैर सीढ़ी से फिसल जाता है। तभी बिमला सीढ़ी से नीचे गिर जाती है। बिमला सीढ़ी से नीचे गिरते ही उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। वह खड़ी भी नहीं हो पाती है। वह जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगती है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर कक्षा की अध्यापिका भी वहाँ आ जाती है। अरे बिमला बेटी, कैसे क्या तू ऊपर से गिर गई? तुझे कितनी बात बोला है कि तू इस सीढ़ी के पास मत खेला कर, लेकिन तुम बच्चे लोग तो सुनते ही नहीं हो। आखिर चोट तो लगी है ना तुम्हें। अब मैडम, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे अभी घर जाना है। मैं चल नहीं पाऊंगी। मैडम, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे बिमला बेटी, तू रो मत। तेरा भाई या बहन जो कोई भी होगा स्कूल में, उसका नाम बता दे। मैं अभी बुला कर लाती हूँ ताकि वह तुझे अपने घर सही सलामत ले जा सके। तभी बिमला अपनी बहन कमला के बारे में बताती है। तभी उसकी मैडम उसकी बात सुनकर कमला को बुलाने के लिए उसकी कक्षा में चली जाती है। अरे इस कक्षा में कौन कमला है? जल्दी से बाहर आए। उसकी छोटी बहन बिमला सीढ़ी से गिर गई है। उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगा है। उसे अपने साथ घर ले जा सके, इसलिए कमला जल्दी से बाहर आए। तभी कमला मैडम की बात सुनकर मैडम के पास चली जाती है और मैडम से कहती है, अरे मैडम, मैं ही कमला हूँ, लेकिन मेरे इस स्कूल में कोई भी बहन नहीं है। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं शायद वो कमला नहीं होंगी। आपको यकीन नहीं आता है मैडम, तो आप इस स्कूल में किसी को भी पूछ सकती हो। मेरी कोई भी बहन नहीं है। मैं इतनी गोरी नारी हूँ और वो काली कलूटी, वो तो मेरे आधे में भी नहीं है। मेरी कोई बहन नहीं है। अरे लेकिन उसने तो कमला ही नाम बताया था, लेकिन तुम कहती हो कि तुम उसकी बहन नहीं हो। ऐसे कैसे हो सकता है? तभी स्कूल के सारे बच्चे कमला की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे हाँ मैडम, कमला सही कह रही है। कमला की कोई बहन नहीं है। कमला कहाँ गोरी नारी, और वो एकदम काली कलूटी बिल्ली जैसी। उसकी कोई बहन नहीं है। वो झूठ बोल रही है। अरे तुम लोग क्या बोल रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। तभी क्लास की अध्यापिका वहां से उठकर बिमला के पास चली जाती है। उसको सारा कुछ बताती है कि उसकी यहाँ कोई भी बहन नहीं है और उसे पहचानने में इनकार कर रही है। बिमला तभी मैडम की बात सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है कि उसकी बहन उसे पहचानने से मना कर रही है। तभी बिमला अपने मैडम के साथ सही सलामत अपने घर पहुंच जाती है। बिमला को इस हालत में देखकर उसकी माँ उससे कहती है, अरे बिमला बेटी, तू कैसे क्या ऊपर से गिर गई?
तुझे पता है ना मैं कितनी मना करती हूँ कि सीढ़ी के पास मत खिला कर, और तूने ये क्या किया। तूने अपने मैडम को घर पर भी लाया। लेकिन बेटी तुझे कितनी बार कहा है कि तू अपने बहन के साथ भी तो आ सकती थी ना। अरे नहीं माँ, मैडम गई थी दीदी को बुलाने के लिए, लेकिन वह अपनी क्लास में पढ़ाई कर रही थी, इसलिए वह नहीं आ पाई। क्योंकि पढ़ते समय किसी को बच्चे को बाहर जाना मना है, इसलिए मैं अपने मैडम के साथ ही आ गई। तभी शाम को कमला भी अपने स्कूल से घर वापस आ जाती है। तभी वह अपनी बहन बिमला से कहती है, अरे कल्लू, तुझे कितनी बार कहा है कि क्लास में मुझे अपनी बहन मत बुलाया कर। सभी बच्चे तुम्हारी नाम से मुझ पर हंसते हैं, सभी मुझे कल्लू की बहन कहते हैं, लेकिन तू है कि तू सुनती ही नहीं है। आज अपने मैडम को भी मेरे क्लास पे भेज दी थी बुलाने के लिए। अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तभी सीता कमला की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दरवाजे के पास ही खड़ी रहती है और उसकी सारी बातें सुनती रहती है। अरे कमला बेटी, तुझे कितनी बार कहा है कि अपनी छोटी बहन बिमला के साथ प्यार से बात किया कर, लेकिन तू है कि सुनती ही नहीं है। आए दिन उसे चिल्लाती ही रहती हो। तुम दोनों आखिर बहन ही हो, एक दूसरे की दुश्मन तो नहीं हो ना। अब काफ़ी समय हो जाता है। धीरे धीरे करके दिन के साथ साथ कुछ महीने कुछ साल भी बदलने लगता है। तब इन बातों को 5 साल हो जाते हैं। 5 साल के बाद बिमला अब कॉलेज में पहुंच जाती है। बिमला कॉलेज में पहुंचते ही उसकी ढेर सारी सहेलियां बन जाती है। उसकी एक सबसे अच्छी सहेली रोशनी थी। वो हमेशा बिमला के साथ ही रहा करती थी। उसी के साथ रहना, उसी के साथ बातें करना, दोनों प्यार से रहा करते थे। अरे रोशनी, तुझसे एक बात कहनी थी। जब से मैं कॉलेज में आई हूँ तब से तू ही एक मेरी सहेली है जो मेरे साथ अपना समय बिताती है। नहीं तो मेरे स्कूल समय में तो मेरे एक भी सहेली नहीं थी। मैं चुपचाप अकेली ही रहा करती थी। अरे हाँ बिमला, तू भी बहुत अच्छी है। और दूसरी तेरी बहन, वो तो तेरे से बहुत ही अलग है। नहीं वो हमसे बातें करती है, वो तो एकदम घमंडी टाइप की है। अच्छा है बिमला, हम दोनों साथ में ही रहते हैं। तभी दिन के साथ समय भी बदलने लगता है। समय के साथ साथ अब कॉलेज में एक सबसे सुंदर लड़का आता है, रमेश। रमेश को देखकर काफी लोग उसे पसंद करने लगते हैं। उसी तरह से बिमला भी उसे देखकर बहुत ही पसंद करने लगती है। अरे रोशनी, मैं तुझे तो हर एक बात बताती रहती हूँ। आज मैं तुझे अपने दिल की बात बताती हूँ। अपने कॉलेज में जो नया लड़का आया है रमेश, मैं उसे सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। अरे वाह बिमला, तू तो छुपी रुस्तम निकली। सारे कॉलेज के लोग उसे बहुत ही पसंद करते हैं, और तू भी उन्हीं में से एक है जो तू भी रमेश को इतना ज़्यादा पसंद करती है। तभी रोशनी और बिमला की बात कमला भी सुन लेती है। तभी उन्हीं के पास चली आती है। अरे वाह वाह वाह, मेरी कल्लू बहन को रमेश से प्यार हो गया है। रुक, मैं अभी जाकर रमेश को बताती हूँ कि मेरी कल्लू बहन उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी है। अरे वाह वाह। अरे नहीं कमला दीदी, ऐसा मत करो। मेरी बात सुनो ना, तुम उसे कुछ भी मत बताओ, नहीं तो रमेश नाराज हो जाएगा। बिमला अपनी बहन कमला को बार बार कहती है कि रमेश को यह बात मत बताओ, लेकिन कमला मानने को तैयारी नहीं होती है। तभी जाकर वह रमेश को भी अपने साथ बुला लाती है। अरे रमेश देखो, मेरी कल्लू बहन तुम्हें कितना प्यार करती है। वो तुम्हें बताते वक्त भी हिचकिचा रही है कि वो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। तभी बिमला कमला की बात सुनकर रमेश से कहती है कि वह उससे सबसे ज्यादा पसंद करती है। हाँ रमेश, यह बात सच है कि मैं तुझे पसंद बहुत करती हूँ। मैं भी और लोगों की जैसे मैं भी तुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, और मैं तुझसे शादी भी करना चाहती हूँ। तभी रमेश बिमला की बात सुनकर बिमला से कहता है, छी 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 बिमला, तू कैसे क्या सोच रखती है। तू कहाँ काली कलूटी, और मुझे देख मैं कैसे क्या गोरा नारा हूँ, और तू कहती है कि तू मुझसे शादी करेगी। मैं तो तेरे से शादी इस जन्म में क्या, आने वाले 7 जन्म में भी तुझसे शादी कभी नहीं करूँगा। तभी बिमला रमेश और कमला की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वह अपने आप को बहुत ही अलग महसूस करती है। धीरे धीरे कर कॉलेज में काफ़ी समय हो जाता है। दिन के साथ साथ महीने भी बदल जाते हैं। तभी अचानक कॉलेज में एक गोपाल नाम का लड़का आता है। वह दिखने में सबसे सुंदर और सबसे अलग था। सभी कॉलेज के लोग उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगे थे। यहाँ तक कि कमला भी
गोपाल को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। कमला आए दिन मौके देखा करती थी गोपाल से बात करने की, लेकिन गोपाल ऐसा लड़का था कि वह किसी भी लड़की से बात नहीं किया करता था। अरे वाह, कितना सुंदर लड़का है। ये तो रमेश से 2 गुना सुंदर दिखता है। वह एकदम मस्त हीरो जैसा लग रहा है। ये तो है कि किसी से भी बात नहीं करता है। काश मुझसे बात करता तो मैं धीरे धीरे कर कर उससे दोस्ती भी कर लेती। थोड़ी देर बाद बिमला भी कमला के पास आ जाती है। अरे कमला दीदी, तुम्हें तो मालूम है ना, आज माँ ने हमें घर जल्दी बुलाई है क्योंकि आज हमें कहीं बाहर घूमने जाना है। अरे बिमला, तुझे कितनी बार कहूँ कि तू मुझसे कॉलेज में बात मत किया कर। आजू बाजू के सब लोग मुझे देखते हैं कि कल्लू लोगों के साथ बात कर रही है। तू आइंदा मेरे से बात मत करना। मुझे भी पता है कि आज घर जल्दी जाना है, तो तू यहाँ से अब जा, मुझे परेशान मत कर। कमला अपनी छोटी बहन बिमला को वहाँ से चिल्ला धमकाकर वहाँ से भगा देती है। तभी बिमला वहाँ से नाराज होकर अपने क्लासरूम पर चली जाती है। तभी गोपाल उसी के बाजू में दूर खड़ा होकर बिमला और कमला को देखती ही रहता है। कमला किस तरह से अपनी छोटी बहन बिमला को चिल्लाकर वहाँ से भगा देती है। तभी गोपाल बिमला के पीछे पीछे उसकी क्लासरूम पर चला जाता है। अरे बिमला, तुम कितनी अच्छी हो, और तुम्हारी बहन कमला वो तो तुमसे चिल्ला चिल्ला कर बात करती है। वाकई में बिमला, तुझे मानना पड़ेगा, तू काली है तो क्या हुआ, मैं तुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। अरे गोपाल, तुम कैसी बातें करते हो। यहाँ कॉलेज में मेरे से भी बहुत अच्छी अच्छी लड़कियाँ हैं, वह दिखने में भी बहुत सुंदर सुंदर है। तुम कहाँ मुझ जैसे काली कलौटे के पीछे पड़ रहे हो। अरे बिमला, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुझे तेरे रंग रूप से नहीं बल्कि तेरे स्वभाव से मैं पसंद करता हूँ। वाकई में तू बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे स्वभाव की है। तभी बिमला और गोपाल की बातें सुनकर कमला भी वहाँ चली आती है। अरे वाह गोपाल, तुझे तो मैंने कितनी बार बात करने की कोशिश की हूँ, लेकिन तू तो मुझसे बात ही नहीं करता था। आज क्या हो गया, तू इस कल्लू के साथ बातें कर रहा है। अरे कमला, तू कितनी खराब लड़की है। आज मुझे पता चला तू तो अपनी बहन की इतनी भी इज्जत नहीं करती है। वो काली है तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे से कई गुना बहुत अच्छी है। मैं तो उससे प्यार भी करने लगा हूँ और मैं हो सके तो बहुत जल्दी उससे शादी भी करूँगा। तभी गोपाल कमला की बात सुनकर बातों बातों में ही बिमला से शादी करने की बात भी कह देता है। कुछ दिन बाद गोपाल के माता पिता भी बिमला के घर चले जाते हैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर। बिमला की माँ भी तैयार हो जाती है गोपाल और बिमला की शादी को लेकर। कुछ दिन बाद गोपाल की शादी बिमला के साथ हो जाती है। गोपाल और बिमला दोनों ही खुशी खुशी से रहने लगते हैं। अब कमला का भी घमंड टूट जाता है। वह अपनी छोटी बहन बिमला से माफ़ी मांगने उसके ससुराल चली जाती है। बिमला भी उसे माफ़ कर देती है।